प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, हम सबके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, लेकिन क्या हम प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करना हम भूल जाते हैं कई बार हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। क्या हम परमेश्वर के ऊपर क्यों नहीं होते? हम परमेश्वर पे ही क्यों नहीं पूरा हो जाए? आप क्यों परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते? मैं एक छोटा सा वचन पढ़ूंगी, इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय उसका 7वीं आयत से लेकर 9 तक। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर माननी सीखी। देखिए, परमेश्वर तो यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे, तो उन्होंने दुख उठाया। जब वो शुभ समाचार सुनाने जाते थे, कई लोग उस पर थूकते थे, कई लोगों ने तो उसको अपने गेट से भगा दिया, अपने शहर से भगा दिया। क्या प्रभु ने उठ के उनको मारना शुरू कर दिया? नहीं, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। और पता है, परमेश्वर को इतना तकलीफ होती थी, इतना वो सहते थे, इतना दुख उन्होंने सहा है। हम पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो कि परमेश्वर को बता। तो वो चिल्ला के रो के प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर के चरणों में गिर के हम क्यों अपने घुटने टेक के परमेश्वर को रिपेंट नहीं कर रहे? अपने आप को हम क्यों परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर तो हमें और आपको बचाना चाहता है। बहुत से लोगों का मैं देख रही हूँ, बहन का फ़ोन आता है और वो बहुत बीमारी से है, और उसके घर वाले उसको टोना भी कराने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं बहन, तुम तभी सही होगी जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा। तो बताओ क्या करोगे अब आप? परमेश्वर ने भी सहा और परमेश्वर ने विनती की, प्रार्थना की। मैं बताना ये चाहती हूँ, परमेश्वर ने विनती की और ऊंचे शब्द से चिल्ला के रोया और प्रार्थना करी। परमेश्वर यीशु मसीह ने, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, मात्र एक परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। ये सभी जानते हैं। प्रभु के प्रेम को समझिए, परमेश्वर को समझने की कोशिश करिए। आप जब परमेश्वर से आपका रिश्ता अच्छा बनेगा ना, तब उसे आप समझ पाएंगे। विश्वास करिए। परमेश्वर अगर आज आपसे बात करे तो आप विश्वास करिए। विश्वास बिना कर्म क्या है बताइए? आप कर्म कर रहे हैं, विश्वास ना करें तो फ़ायदा भी नहीं है, और विश्वास कर रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा? इसलिए विश्वास करिए। परमेश्वर ने भी दुख सहा है, तो आज मिनिस्ट्री के दौरान, सेवकाई के दौरान सबके संग हो रहा होगा। तो आप प्रार्थना करिए, और परमेश्वर की जैसे सुनी गई यीशु मसीह की, वैसे आपकी भी सुनी जाएगी। आप अंधकार में ज्योति बन के चमको। पापियों के बीच में परमेश्वर आपको दृढ़ता से खड़ा कर देगा। ऐसा विश्वास रखिए। प्रार्थना करिए। मैं कई लोगों को खराई से बातें बताती हूँ, लेकिन वो मुझे या तो अनसब्सक्राइब कर देते या तो मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल देते, क्योंकि हमारे कान सच सुनना नहीं चाहते। क्योंकि पवित्र आत्मा और गंदी आत्मा में लोगों को फ़र्क करना नहीं आता। इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंदी आत्मा की बातों को सुन लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि हमारे कानों में इतनी गंदगी भरी हुई है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे। इसलिए आज आप अपने आप को रिपेंट करिए, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखिए और प्रभु से पूछिए कि प्रभु क्या चाहते हैं। प्रभु आपको जवाब देगा। जय मसीह की।